अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर कैटेगरीज को पेज कैटेगरीज को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जी, मेरे पास मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। वेबसाइट ओपन होने के बाद मैं यहां से डैशबोर्ड में आता हूं। डैशबोर्ड में आने के बाद देखते हैं कि कौन सी चीज़ कैटेगरी किस तरीके से, वो मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि हम जो पोस्ट करते हैं अपने पेजेस के अंदर, अपनी वेबसाइट्स के अंदर, तो जैसा कि हम मेरी एक पोस्ट फ़र्ज़ करें एक पॉलिटिक्स के ऊपर है, एक मेरी टेक्नोलॉजी के ऊपर है, एक मेरी बिज़नेस के रिलेटेड है, तो उनको मैनेज करने के लिए हमें कैटेगरी की ज़रूरत होती है कि हमारे पास बिज़नेस की कैटेगरी अलग होनी चाहिए, हमारे पास टेलीकॉम की जो कैटेगरी है वो अलग होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ रोज़मर्रा के जो भी इसके अलावा अदर्स मामलात हैं उनके लिए एक अलहदा कैटेगरी होनी चाहिए। सिंपली मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास एक वेबसाइट है प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे प्रो प्राइस ये पेजेस के नाम और उनके नीचे ये कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज। अब ये टेलीकॉम टेक एंड टेलीकॉम कैटेगरी है, बिजनेस कैटेगरी है, कार बेस्ड कैटेगरी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी, हेल्थ कैटेगरी, एजुकेशन कैटेगरी और पाकिस्तान कैटेगरी। मतलब इसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान, इसमें जितनी भी न्यूज़ होंगी इस कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान की जो भी रोज़मर्रा के हालात होंगे सारा कुछ इस पाकिस्तान की जो कैटेगरी का नाम है इसके अंदर ही होंगे। तो इसी को लेके मैं आगे चलता हूँ। दोबारा अपनी मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास देखें, यहाँ पे पोस्ट वाले ऑप्शन में थर्ड नंबर पे ये कैटेगरीज शो हो रहा है, तो मैं यहाँ से कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक इंटरफेस शो होगा। ये देखें, वो कह रहा है कि कैटेगरी ऐड न्यू कैटेगरी। फिलहाल मेरे पास कोई भी कैटेगरी नहीं है। अब मैं इसको इस कैटेगरी को नाम दूंगा। अब सेम बिल्कुल इसके सामने ये चीज़ लिखी हुई है, कैटेगरीज अनकैटेगराइज्ड। डिस्क्रिप्शन इसकी कुछ भी नहीं है, स्लग भी अनकैटेगराइज्ड है और उसके आगे काउंट, काउंट का मतलब है दो पोस्टें अनकैटेगराइज्ड, मतलब कि कोई भी कैटेगरी में ये दो पोस्टें ऐड नहीं की हुई। तो सिंपली मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ से अपनी एक न्यू कैटेगरी को ऐड करता हूँ। अब मैं यहाँ से कैटेगरी का नाम लिखता हूँ टेक एंड टेलीकॉम, टेक एंड टेलीकॉम। जी, मेरी कैटेगरी का नाम है। नीचे स्लग के नीचे पेरेंट कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि पेरेंट और चाइल्ड में क्या फ़र्क होता है। मतलब कि मैंने इस कैटेगरी को फ्रंट पे रखना है, पेरेंट रखना है या चाइल्ड रखना है। तो मैं यहाँ से इसको फ़िलहाल कुछ भी नहीं करता, नन पे क्लिक करता हूँ। डिस्क्रिप्शन, अगर आपने इस कैटेगरी के बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है तो यहाँ से आप वो भी लिख सकते हैं। फिर मैं कुछ भी नहीं करता, स्लग मैं यहाँ से नहीं लिखता, ये ऑटोमेटिकली जनरेट स्लग कर देगा। अब मैं नीचे आता हूँ ऐड न्यू कैटेगरी पे, यहाँ पे मैं इसे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास एक न्यू कैटेगरी खुद ब खुद अब यहाँ से ऐड हो जाएगी। न्यू कैटेगरी ऐड होने के बाद ये देखें, मेरे पास टेक एंड टेलीकॉम की कैटेगरी ऐड हो चुकी है, न्यू बन चुकी है। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं, स्लग खुद ब खुद उसने जनरेट कर दिया। काउंट 0, मतलब कि हमारे पास जो ऑलरेडी पोस्ट दो हैं वो तो अनकैटेगराइज में, मतलब जो हमने अब कैटेगरी बनाई है उसमें फ़िलहाल हमारी कोई भी पोस्ट नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से पोस्ट पे आता हूँ। ऑल पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अपनी पोस्ट को नाम, वो जो हमारी पोस्ट ऑलरेडी बनी हुई है मैं उन्हें ऐड करूँगा और मैं देखूँगा कि वो कौन सी कैटेगरी में है। अब ये देखें, मेरे पास दो पोस्ट ऑलरेडी बनी हुई हैं। ये हेलो वर्ल्ड, ये ऑटोमेटेड जो वर्डप्रेस की थीम है उसके ज़रिए ये पोस्ट थी। और उसके बाद जो हमने एक पोस्ट बनाई थी खुद से, टुडे पाकिस्तान कंडीशन, तो ये अनकैटेगराइज है। तो ये मतलब कि एक बिज़नेस के हवाले से भी आ जाती है और जो रोज़मर्रा के हालात है, कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, उस हवाले से भी आ जाती है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से कुछ भी नहीं करा। अब मैं यहाँ से एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ। ऐड न्यू पोस्ट में मैं क्लिक करता हूँ। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं एक न्यू पोस्ट बनाऊँगा। उस न्यू पोस्ट को हम टेक एंड टेलीकॉम और उसके अलावा एक और न्यू पोस्ट बनाएंगे जिसमें हम अपनी बिज़नेस कैटेगरी को ऐड करेंगे। तो मेरे पास एक नया प्रीव्यू यहाँ पे आ चुका है। ऐड टाइटल, मैंने यहाँ पे टाइटल देना है। मैं दोबारा इस वेबसाइट पे आता हूँ। अब ये देखिए, मेरे पास शो हो रहा है पाकिस्तान इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स वर्थ एज 246 मिलियन। अब मैं यहाँ से इस टाइटल को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से आता हूँ, ऐड टाइटल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, तो मैं यहाँ से उसी चैनल की, उसी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ से मैंने कॉपी की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद
अब मैं यहाँ से इसकी एक पिक्चर्स भी ऐड कर लेता हूँ। मैं सिंपली इस पिक्चर को यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। इस पिक्चर को डाउनलोड करने के बाद मैं इसे ऐड करूँगा। ये सेव हो गई। सेव होने के बाद मैं अपने यहाँ पे आता हूँ। आने के बाद मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। एंटर करने पे मेरे पास ये देखें प्लस का आइकन शो हो रहा है। मैं यहाँ से उस फोटो को ऐड करूँगा। मेरे पास ये इमेज, मैं यहाँ से इमेज को ऐड करता हूँ। इमेज को ऐड करने के बाद मैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद मेरे पास ये पिक्चर्स, मैं इसे ऐड किया यहाँ से। ये पिक्चर ऐड करने के बाद अब ये फिलहाल तो हमारे पास पोस्ट हो चुकी, बन चुकी है। हमारा टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया, हमारा इमेज भी ऐड हो चुका है इसमें। अब यहाँ से मेरे पास इस पोस्ट वाले ऑप्शन में मैं आऊँ तो यहाँ से ये मुझे पूछ रहा है कि सेट फीचर इमेज। आपने फीचर इमेज मतलब कि थंबनेल आपने लगाना है तो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। अब इसलिए हमने ऐड करना है तो मैं यहाँ से फीचर इमेज को सेट करूँगा। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से फीचर इमेज को ऐड करूँगा। अब ये इमेज मेरे पास आ चुकी है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से इसे डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ से क्लिक करने के बाद सेट फीचर इमेज में मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से नीचे आता हूँ तो मेरे पास स्टेटस में एक ऑप्शन शो रहा है ड्राफ्ट मतलब कि अभी हमने पब्लिश नहीं की, अभी ये सेव हो चुकी है। उसके बाद पब्लिश इमीडिएटली कि आपने कोई टाइम वगैरह अगर लिमिट सेट की होगी तो आपका जो स्केड्यूल टाइम होगा वहाँ उस टाइम पे अपलोड होगी। अदरवाइज इमीडिएटली जैसे आपने पब्लिश पे क्लिक करना है फौरन ही आपकी पोस्ट पब्लिक हो जाएगी। अब उसके बाद आ रहा है लिंक कि हमारी जो पोस्ट है उसका लिंक क्या होगा, वो हमें शो कर रहा है। ऑथर एडमिन टेम्पलेट दिया हुआ है। उसके अलावा डिस्कशन मतलब कि जो डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वो ओपन है। उसके अलावा यहाँ से कैटेगरी देखें। अब कैटेगरी हमारे पास एक अनकैटेगराइज्ड है, एक टेक एंड टेलीकॉम कैटेगरी है। अब फिलहाल हमारे पास टेक एंड टेलीकॉम कैटेगरी है तो यहाँ से मैं इसे ओके करता हूँ। उसके बाद यहाँ से टैग्स, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जीटर सेटिंग ये हमारे फिलहाल नेक्स्ट प्रोसेस है। ये सारा कुछ करने के बाद अब सिंपली मैंने करना क्या है, मैं सिंपली यहाँ से करता हूँ पब्लिश करने के बाद दोबारा यहाँ से पब्लिश करता हूँ। जी, तो मेरी पोस्ट यहाँ से पब्लिश हो चुकी है। पब्लिश होने के बाद मैं अब यहाँ पे व्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। व्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं अपनी पोस्ट को भी विजिट करता हूँ। विजिट करने के बाद ये हमारी पोस्ट आ चुकी है। ये हमारा थंबनेल के बाद हमारा टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन और नीचे जो हमने इमेज को ऐड किया था, ये वो चीज़ है। अब उसके नीचे ये देखिए खुद ब खुद ही जो हमने डिस्कशन ओपन की थी, यहाँ पे अलाउ कमेंट वाला ऑप्शन भी आ चुका है। आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट को डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं दोबारा डैशबोर्ड में आता हूँ। डैशबोर्ड में आने के बाद अब मैं इसकी जो कैटेगरी, जिस कैटेगरी में हमने इसको ऐड किया था, वो हमने कैसे देखना है। अब मैं दोबारा यहाँ से पोस्ट पे आता हूँ। पोस्ट में आने के बाद कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ। कैटेगरीज पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है टेक एंड टेलीकॉम, आप देखें यहाँ से एक काउंट वन मतलब कि हमारा इसमें एक कैटेगरी, एक पोस्ट ऐड हो चुकी है इस कैटेगरी के अंदर। अब हमें इस कैटेगरी को मेन्यूज में किस तरीके से ऐड करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब मैं यहाँ से आता हूँ अपीयरेंस में। अपीयरेंस के अंदर एक ऑप्शन है मेन्यूज का। मेन्यूज पे क्लिक करने के बाद मैं देखता हूँ क्या वाकई हम उस कैटेगरी को मेन्यूज के अंदर ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो बस मैं यहाँ से मेन्यूज पे आ चुका। मेन्यूज पे आने के बाद अब देखें यहाँ पे हमारे पेजेस शो हो रहे हैं। ये जितने भी पेजेस हैं पेजेस शो हो रहे हैं। पेजेस शो होने के बाद उसके नीचे मेरे पास पोस्ट, प्रोडक्ट्स, कस्टम लिंक्स, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स कैटेगरी, प्रोडक्ट टैग्स, बुक कमरेस, एंड पॉइंट्स। यहाँ पे जो हमने करना है कैटेगरीज, मैं कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ। कैटेगरीज पे क्लिक करने के बाद अब टेक एंड टेलीकॉम, अगर टेक एंड टेलीकॉम को मैं कहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, मेन्यूज में कौन से पेज पे कहाँ पे रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमने क्योंकि ऑलरेडी हमने पेजेस को ऐड किया हुआ था, अब मैं यहाँ से कैटेगरीज को वहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं सिंपल क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करने के बाद अब वो मुझसे ये भी पूछेगा कि आपने कौन से पेज के साथ उसे रखना है, कहाँ पे रखना है, सारा कुछ। अब यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है टेक एंड टेलीकॉम कैटेगरी। अब ये देखें यहाँ पे ये पेज शो हो रहा है, ये भी पेज शो हो रहा है, ये सब आइटम है मतलब कि चाइल्ड पेज है, ये पेज शॉप पेज। तो नीचे बिल्कुल एंड में ये टेक एंड टेलीकॉम कैटेगरी शो हो रहा है। कैटेगरी को हमने कहाँ पे रखना है वो भी हम कर सकते हैं। अब सिंपली मैं कुछ भी नहीं करता, जस्ट मैं यहाँ से सेव मेन्यू करता हूँ। सेव मेन्यू क्लिक करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट के अंदर जाऊँगा और मैं देखूंगा कि कहाँ पे जो हमने कैटेगरी को मेन्यू में ऐड किया था वो हमें कहाँ पे शो होता है। मैं दोबारा वेबसाइट विजिट करता हूँ। वेबसाइट को विजिट करने के बाद हम देखते हैं क्या वाकई टेक एंड टेलीकॉम की जो कैटेगरी हमने ऐड की वो हमें शो हुई। जी बिल्कुल शो हुई। ये देखें टेक एंड टेलीकॉम, ये हमारी कैटेगरी का नाम था। अब मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद
जी देखें, अब कैटेगरी के बिल्कुल सामने टेक एंड टेलीकॉम कैटेगरी का नाम, नीचे जो हमारी पोस्ट वो ऐड हो रही है वो हमें शो हो रही है। इस तरह की अगर हम मुख्तलिफ जो ऐड नहीं मतलब कि मुख्तलिफ हम जो पोस्टें करेंगे कैटेगरी टेक एंड टेलीकॉम या इसके अलावा अगर हम और भी कैटेगरीज को मेन्यूज में ऐड करेंगे तो वो हमें 1 बाय 1 पोस्टें शो होती जाएंगी। तो गाइस इस तरीके से आप अपनी कैटेगरीज को क्रिएट कर सकते हैं और कैटेगरीज को मेन्यूज में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो की समझ नहीं आए तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।